तो स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम उत्तराखंड के टॉप 20 क्वेश्चन का भाग 62वां स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉप 20 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। इसलिए ये टॉप 20 क्वेश्चन उत्तराखंड के आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। इसलिए मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए। ऐसे ही आप उत्तराखंड के वहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि आपका बताने कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी, में इनको 125 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का निर्माण योजना किसने बनाई थी? तो आपको किसने बनाई थी? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये कौन है? विशम हैबर, विलियम मयोर, जे.एम. कले या गार्डन। तो आप 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन इसका क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन सही होगा सी, जे.एम. कले ने ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग रेल मार्ग की योजना बनाई है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? सी इसका सही ऑप्शन हो चुका है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? किसने किसने लिया था? भवानी सिंह रावत, भजन सिंह मोलू भरदारी या ज्योतिराम कांडीपाल जी ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? डी इसका सही ऑप्शन हो गया। ज्योतिराम कांडीपाल जी ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। तो आपको बताना है कहाँ पर इसकी भूमि खरीदी थी? मंसूरी में, नैनीताल में, बागेश्वर में या चमोली में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए इसका सही ऑप्शन हो गया मंसूरी में। मंसूरी में इन्होंने यहाँ पर भूमि खरीदी थी। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। दनपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? तो यह दनपुरिया बोली है, ये कहाँ पर बोली जाती है? तो ये बागेश्वर में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? बागेश्वर में बोली जाती है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो गया इसका? बी इसका सही ऑप्शन हो गया है, बागेश्वर। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। तो कौन सा सन में किया गया था? 1911 में, 1857 में, 1842 में या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताऊं इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? डी इसका सही ऑप्शन हो गया, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो 1854 में किया गया था। कब किया गया था? 1854 में। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की। कुमाऊं मोर्चा की स्थापना किसने की थी? आपको इसमें बताना है। पीसी जोशी ने, चंद्र सिंह जी ने, गोविंद सिंह मेहरा ने या देवी दत्त पंत ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ए इसका सही ऑप्शन हो गया है, पीसी जोशी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, पीसी जोशी जी ने। ठीक है, अगर हम इसकी सन की बात करें कौन से सन में किया था, तो ये 1970 में इसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, सन भी पूछ लेता है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। चंद वंश के शासनकाल में सिर सिरतान सिरतान किस प्रकार का कर था? जो कि सिरतान है ये किस प्रकार का कर था आपको इसमें बताना है। तो ये केवल अनाज संबंधी, नकदी एवं अनाज संबंधी, केवल नकदी संबंधी या व्यापार कर से। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? सी इसका सही ऑप्शन हो गया, केवल नकदी पर है, नकदी से है, केवल नकदी से। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया इसका? सी इसका सही आंसर हो गया। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। बैजनाथ के राजवंश को कतूरी नाम किसने दिया था? तो आपको बताना है किसने दिया था। राहुल जी ने या एडविन टी एड किशन ने, राजेश्वरी सजवाण ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया?
इसका बी इसका सही ऑप्शन हो गया, एडविन टी एट किशन ने। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी इसका सही ऑप्शन हो गया। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। कुफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये कुफनी नदी है, किसकी सहायक नदी है? शारदा नदी की, पिंडर नदी की, सरयू नदी की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, बी इसका सही ऑप्शन हो गया, पिंडर नदी की ये सहायक नदी है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित है। जो ये ढाकर शब्द है ये किससे संबंधित है? पर्यटन यात्रा से, साहसिक यात्रा से, व्यापार यात्रा से, या धार्मिक यात्रा से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, सी इसका सही ऑप्शन हो गया, व्यापार यात्रा से ये संबंधित है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकंती लाल द्वारा लिखित नहीं है? तो आपको कौन सी नहीं लिखी है आपको बताना है। गढ़वाल चित्रशैली, गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, तो ये कौन सी नहीं लिखी है? तो गढ़वाल शैली चित्र, जो गढ़वाल चित्र शैली है ये इन्होंने नहीं लिखी है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ए इसका सही ऑप्शन हो गया। अगर हम इसकी बात करें किसने लिखी थी, अगर हम इसकी बात करें तो ये यशवंत सिंह कटोच जी ने ये पुस्तक लिखी थी, गढ़वाल चित्रशैली। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, यशवंत सिंह कटोच जी ने यह पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ए इसका सही ऑप्शन हो गया है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। 1962 में नरेंद्र शाह महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना की थी। तो किसने की थी महाविद्यालय की? राजेश्वरी सजवाना, मंगला देवी उपाध्याय ने, या कमले दुमती शाह जी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, इसका सी इसका सही ऑप्शन हो गया, कमलेदुमती शाह जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो गया, इसका सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या दक्षीय प्रतिशत वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो कहाँ पर है ये सबसे अधिक? नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर, या हरिद्वार। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, सी इसका सही ऑप्शन हो गया, उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है प्रतिशत में। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। पवार शासन में उल्लंघित गढ़ राजवंश काव्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। बख्शी, दीवान, मुख्तार, या सदर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, कौन सा मंत्रिमंडल में? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया, सदर। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थान की प्रतिमा पर मिलता है? तो आपको बताना है किस स्थान पर मिलता है। मोर, धवज, जागेश्वर और बाणाहाट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी, बाणाहाट में ये मिलता है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? वायु पुराण, महाभारत का वन पूर्व, सिकंदर पुराण का केदारखंड, या उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या हो गया। तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी, उपयुक्त सभी। तीनों में ही इसका स्रोत मिलता है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? मुगल चित्रकला का, कांगड़ा चित्रकला का, राजपूत चित्रकला का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ए इसका सही ऑप्शन हो गया, मुगल चित्रकला का इसमें प्रभाव है, सर्वाधिक प्रभाव है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है इन चार ऑप्शन में से? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान।
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, डी इसका सही ऑप्शन हो गया है। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे बड़ा है यहाँ पर। तो ये कौन सा है, सबसे बड़ा है ये। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। सयाना एवं खुमारी व्यवस्था की जनजाति में प्रचलित है। तो कौन कौन सी जनजाति इसमें प्रचलित है, जौनसारी, बुक्सा, राजी, थाऊ, तो कौन सी है ये, तो ये जौनसारी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो गया है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत होती है, जैसे मेरे पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है या टाइपिंग में कोई समस्या थोड़ी दिक्कत होती है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें। मेरा मानना है कि आप थोड़ा इस क्वेश्चन को पढ़ें और उसका आंसर देखें।